हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आईएलसी लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे मैं सारा सिलेबस आईएलएस का बेसिक से लेके हाई लेवल तक कराऊंगा। आने वाले टाइम में मैं टास्क 1 टास्क 2 सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्यू कार्ड से रिलेटेड सारी वो कैब कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज मैं डिस्कस करूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे आप इसको यूज़ करोगे अपने स्पोकन में। ठीक है, और आपको पता है मैं जितनी भी इंग्लिश कराऊंगा आपको सिर्फ एक ही फार्मूला है हमारा। लास्ट के 2 वर्ड देखेंगे, फार्मूला लगाएंगे और ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको सारा कराऊंगा ताकि जो वीक से वीक बच्चा है उसको बेनिफिट मिल सके। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके लास्ट के वर्ड क्या है भाई? चुका था, चुकी थी, चुके थे। और देखो इसके लास्ट में क्या आता है भाई? या था, ली थी, दी थी, ये थे। देखो स्टूडेंट, जब भी ये ऐसे कोई वर्ड आए, देखो जब हम कई बच्चे ना बहुत ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, वैसे तो आईएलटीएस में बहुत ज़्यादा स्पोकन में पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ है, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए भी हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे। देखो इसका फार्मूला सिंपल, अगर फार्मूले की बात करूं तो इसके सिंपल फार्मूले की बात ये होती है। अब बात आती है भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो ये हमारी टाइम लाइन है और ये प्रेजेंट है। ये टाइम लाइन है, हम यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं और इससे जो पहले वाला पॉइंट है वो क्या हो गया भाई? पास्ट। कल जो बीत गया वो पास्ट है, और परसों भी कोई टीम जो बीत गया परसों, उससे पहले भी कोई दिन था, वो पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट का भी पास्ट। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट का भी पास्ट है ये पॉइंट। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस ना, यहाँ इस जगह इस पीरियड में कोई काम हुआ है, यहाँ पे कोई काम हुआ है, तो या इस ड्यूरेशन में कोई काम कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पे हम हेड प्लस हेड फॉर्म करते हैं। मान लो पास्ट में अगर 2 काम हुए हैं, एक काम तो इमीडिएट पास्ट में हुआ है और एक काम हुआ है पास्ट ऑफ पास्ट में, तो जो इमीडिएट पास्ट में हुआ है उसके साथ तो हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म, और जो उससे पहले हुआ है उसके साथ लगाएंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बस इतनी बात याद रख लो, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, खत्म। अब देखो बस सीखेंगे, अब सेंटेंस बनाएंगे। देखो अब ये बात लिख लेना भाई, सेकंड फॉर्म जो इमीडिएट पास्ट हो और पास्ट ऑफ पास्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो, ये लिख लेना अच्छे से। अब सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये देखो जैसे मैंने लिखा, उसने मेरे आने से पहले खाना खा लिया था। उसने मेरे आने से पहले खाना खा लिया था। तो देखो 2 काम हो रहे हैं, एक आने का, एक खाना खाने का। तो आपने ये देखना है, दोनों काम पास्ट में हुए हैं भाई, आने का भी और खाना खाने का भी, दोनों काम पास्ट में हुए हैं। अब ये देखो कौन सा काम तो इमीडिएट पास्ट में हुआ है और कौन सा काम पास्ट ऑफ पास्ट में से हुआ है, मतलब कौन सा काम सबसे, जो काम इन दोनों में से जो काम सबसे पहले हुआ होगा तो उसके साथ तो लगाएंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट में ही बाद में हुआ होगा उसके साथ क्या लगाएंगे भाई? सेकंड फॉर्म। जो काम पहले हुआ है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है सेकंड फॉर्म। इतनी बात याद रखनी है। देखो उसने मेरे आने से पहले खाना खा लिया था, तो पहले उसने क्या काम किया था भाई? खाना खाया था। तो इसका फॉर्मूला एक बन जाता है, जब भी आपने पहले वाला कोई सेंटेंस बनाना हो तो आप ऐसे बना दोगे, बिफोर यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लगा देना, बस ये बन जाएगी। ठीक है भाई, ये देखो सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। अब देखो उसने मेरे आने से पहले खाना खा लिया था, पहले खाना खा लिया था तो क्या आ जाएगा? आई, ही, तो उसने पहले खाना खाया था तो क्या लगाएंगे? ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम। अब देखो जो काम पहले हुआ था उसके साथ लगाया मैंने हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और मेरे आने से पहले मैं बाद में आया हूँ तो उस मैंने इसके साथ क्या लगाया? सेकंड फॉर्म। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम। एक और सेंटेंस आता है, देखो अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे भी? यहाँ पे नोट लगा दोगे, और इसका और इंटरोगेटिव बनाना हो तो आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे। बस इतनी बात याद रखनी है।
उसके बाद देखो अगर इसमें आफ्टर आ जाए, आफ्टर भी आ जाता है, देखो एक तो फॉर्मूला ये लगता है भाई, इसमें दो ही फॉर्मूले हैं इसके, एक लगेगा आफ्टर वाला, आफ्टर वाला कौन सा लगेगा, आफ्टर में बस ये काम, आफ्टर में फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कैसे ये देखो, देखो आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में सेकंड फॉर्म पहले आएगी और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगा। मतलब आपको पता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगाते हैं भाई, हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखो हम कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं जो काम पहले हुआ, पास्ट में दो काम हुए, जो काम पहले हुआ और ये जो काम बाद में हुआ, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। ऐसे ही आफ्टर में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म जो काम बाद में हुआ, तो जो काम बाद में हुआ है सेकंड फॉर्म आफ्टर वाले सेंटेंस में हम वो पहले लिख देते हैं, तो इसमें जो काम बाद में हुआ, देखो फॉर्मूला सारा वही है, बस इसमें बिफोर वाले फॉर्मूले में क्या होता है भाई, वो काम पहले आ जाता है जो काम पहले हुआ, और आफ्टर वाले फॉर्मूले में वो काम हम पहले लिखते हैं जो काम बाद में हुआ। और ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म जैसे आपको पता ही है, जो काम पहले हुआ हो वो हम बाद में लिख देंगे, जो काम पहले हुआ। तो देखो सिंपल तरीके से देखो एक बार भाई, बिफोर वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले और सेकंड फॉर्म बाद में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब जो काम पहले हुआ और सेकंड फॉर्म का मतलब जो काम बाद में हुआ। आफ्टर में भी यही रूल है भाई, जो काम बाद में हुआ होगा उसके साथ लगाएंगे सेकंड फॉर्म ही, बस फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है, बिफोर वाले सेंटेंस में वो काम पहले लिखते हैं जो काम पहले हुआ है, और आफ्टर वाले सेंटेंस में वो काम पहले लिखते हैं जो काम बाद में हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, उसके आने के बाद, ऐसे देखो दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, दो नाम लेता हूँ, एक मैंने रमेश ने शाम के आने के बाद खाना खाया था। रमेश ने शाम के आने के बाद खाना खाया था, देखो दो काम हो रहे हैं, आने का और खाना खाने का, आपको दिख रहा है। और इसमें बाद वाला सेंटेंस आ गया, बाद वाला लगेगा, बाद का मतलब आफ्टर, आफ्टर आ गया तो दो काम हो रहे हैं और आफ्टर आ रहा है तो फॉर्मूला आप लगाओगे ये। ठीक है, अब ये देखना है आपने, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब जो काम बाद में हुआ, तो रमेश ने शाम के आने के बाद खाना खाया था, तो खाना उसने बाद में खाया था, तो क्या आ जाएगा, रमेश एट फूड, रमेश एट फूड आफ्टर, रमेश एट फूड आफ्टर, सब्जेक्ट के साथ हेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और आपको पता है रमेश ने शाम के आने के बाद खाना खाया था, तो शाम पहले आ गया था। ठीक है, आफ्टर शाम, और ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको पता है जो काम पहले उसके साथ लगाते हैं, तो रमेश एट फूड आफ्टर शाम हैड कम। ठीक है, हैड कम, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कमी होती है, कम केम कम, तो रमेश एट फूड आफ्टर शाम हैड कम। ये बात आपको समझ आ गई होगी भाई, इतनी बात याद रखना, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इतनी बात याद रख लेना। ठीक है भाई, और एक और छोटा सा इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, एक बात और याद रखना, देखो अगर इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे भाई, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस सेंटेंस का, जैसे रमेश ने खाना नहीं खाया था शाम के आने के बाद, रमेश ने खाना नहीं खाया, तो कैसे लिखोगे, रमेश डिड नॉट। आपको पता है भाई, जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात अच्छे से करा चुका हूँ भाई, जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, और इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेड के साथ नोट लगा के। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। देखो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं भाई, जब पास्ट में दो काम हो रहे हों, एक काम पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा हो। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का हम सिर्फ जब एक एक्शन हो सिर्फ उस तभी यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखो एक और आ जाता है इसमें वैन वाला फॉर्मूला। जब भी वैन वाला लगाओ तो इतना याद रख लेना, जैसे आपने बोलना है जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन चली गई थी, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन चली गई थी, बस आपने ये देखना है भी पहले काम क्या हुआ है और बाद में काम क्या हुआ है। देखो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन चली गई थी, तो ट्रेन चली गई थी पहले काम ये हुआ है, तो ट्रेन के जाने का पहले काम हुआ है, तो उसके साथ आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और जब मैं पहुंचा हूँ तो बाद में पहुंचा हूँ, तो उसके साथ क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे भाई, व्हेन आई रीच स्टेशन
ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। When I reached स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो आपने ये देखा भाई, हमने जो काम बाद में हुआ उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाया और जो काम पहले हुआ उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया। और देखो इसमें क्या है, इसमें क्या रूल है, आप वैन को लास्ट में भी लिख सकते हो और ये इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई ये पहले ही आएगा वैन वाले सेंटेंस में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बस कोमा हट जाएगा, जैसे हमने पहले यहाँ पे कोमा लगाया था ना, कोमा हट जाएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है भाई, इतना काम है। जैसे आपने एक और बहुत मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस है, आपने सुना होगा भाई, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। ठीक है, तो देखो अभी इसमें भी यही फॉर्मूला लगता है भाई, पहले काम क्या हुआ है, डॉक्टर के आने का या रोगी मरना। पहले रोगी मरा है, तब रोगी मरा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और डॉक्टर बाद में आया तो उसके साथ लगाएंगे सेकंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा भाई, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। सिंपल, ठीक है। आई होप ये बात पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।